कंप्यूटर साइंस फील्ड में हो तो कॉलेज के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूरत होती है। सबसे पहले कि आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर सीखते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डेटा डीबीएमएस सीखते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जो आपको सीखना पड़ता है। लेकिन वेरी फर्स्ट जब आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में जाने लगते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ विद कम्युनिकेशन स्किल्स वो है डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप ये सोच के टालते हो कि जब थर्ड ईयर में जाएंगे तब सीखेंगे या जब लास्ट ईयर में जाएंगे तब सीखेंगे, देन यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग। आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर से ही जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर देते हो तो आप साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर सीखना शुरू कर दो। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जस्ट लाइक आप एक तलवार चलाना सीख रहे हो, ठीक है, एक आपने तलवार बना रहे हो। ऐसा सोचो कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस कि आप एक तलवार बना रहे हो, और उसके बाद जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे मेहनत करना शुरू कर देते हो, इसका मतलब उस तलवार में आप धार कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा शार्प होगा आपका तलवार उतना ही बेस्ट आप परफॉर्म कर पाओगे अपने युद्ध में। युद्ध इन द सेंस आपका पहला युद्ध से पहले एक युद्ध होती है, दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो शार्प किया हुआ तलवार है ना, वो आपको वहां पे काम आएगा। तो जब उस चीज को आप यूज करेंगे तो वो और भी ज्यादा शार्प हो जाएगा। तो आप रेडी रहेंगे कहाँ, इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो वेरी फर्स्ट, लेकिन एक एक्सपीरियंस के हिसाब से इसी बताऊं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस का वह स्टूडेंट जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर को ये सोच के इग्नोर किया है कि लास्ट ईयर या थर्ड ईयर में सीखेंगे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। बुरा इन द सेंस कोडिंग राउंड, बुरा इन द सेंस इंटरव्यू में जब आपका डेटा स्ट्रक्चर राउंड होता है। तो ये गलती आप ना करें अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन इन लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लास्ट ईयर में भी हो तो आप अभी से प्रयास कर सकते हो, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको आपका पैकेज हाई करता है। आपको पता है, किसी का पैकेज आपने देखा होगा कि आपके ही बैचमेट्स, मतलब सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, आप उन नॉलेज अच्छी थी, लेकिन किन्हीं का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और कोई 2 लाख, 3 लाख में ही रहते हैं। रीज़न, फर्स्ट रीजन इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है ना, तो डेटा स्ट्रक्चर राउंड होता है, उसमें कोडिंग राउंड। तो वो आपको क्वेश्चन देते हैं, अगर आपने उस क्वेश्चन को बहुत कम समय में या फिर उसका जो स्पेसिफिक टाइम होता है तो उसमें कर लिया आपने, तो क्योंकि आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर, आप उसका जो सिंप्लीफिकेशन है आप वो नहीं कर पाओगे। तो जो सिंप्लिसिटी है ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है आपके कोडिंग में। तो सबसे पहले आप अगर जो कुछ भी ईयर में हो, स्टार्ट लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर। अब कैसे सीखोगे, ये भी तो एक सवाल है। तो सीखने के लिए सबसे पहले जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप एक्सपर्ट बन चुके हो, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वेबसाइट जैसे कि हैकर रैंक, हैकर एर्थ, कोडशैप, लीड कोड, बहुत सारे हैं, वहाँ पे जाइए और इजी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत से लोग एकदम से हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन को जब सॉल्व करिएगा ना तो आपसे नहीं बनेगा, और फिक्स है, आप छोड़ दीजिएगा कि बाद में करेंगे, ठीक है। आपके अंदर ये प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा और आप बाद में करने को छोड़ेंगे। लेकिन डू वन थिंग, आप इजी लेवल होता है वहाँ पे, सबसे इजी लेवल A+B करिए आप वहाँ पे। अब क्योंकि उसने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना कि जो बिगनर है वो स्टार्ट करेंगे। तो जब A+B वाला कोड करेंगे ना तो एक एक स्टेप आप ऊपर बढ़ रहे होंगे, एक एक स्टेप उस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वेबसाइट पर। तो धीरे धीरे करेंगे तो आपका स्टार भी बढ़ेगा, आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ये भी आपका मैटर करेगा। आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो, आपका डेटा स्ट्रक्चर मजबूत होगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर नहीं करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, बिलीव मी। अब दूसरी बड़ी बात कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू वहाँ बहुत सारे हैकाथॉन निकलते हैं। आप हैकर रैंक हैकाथॉन पे जाओगे तो वहाँ पे हैकाथॉन निकलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट जरूर लीजिए। उससे होगा ये कि भले ही आप पास ना हो, आप फर्स्ट ना हो, लेकिन आपका जो कोडिंग डेटा स्ट्रक्चर का जो नॉलेज है वो बहुत शार्प होगा। क्योंकि जब तक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आप पार्टिसिपेट लीजिए, क्योंकि जब तक चैलेंज नहीं आएगा ना आप सॉल्व नहीं करेंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अगर 2 दिन का टाइम दे दिया जाए ना तो आप 2 दिन में ही करेंगे। अगर आपको 1 दिन का दिया जाए तो आप 1 दिन में करेंगे, और आपको 5 घंटा दिया जाए तो 5 घंटे में करेंगे। लेकिन आपको आधा घंटा दिया जाए तो आपका दिमाग शार्प दौड़ेगा और पूरा का पूरा फोकस एक जगह पे लगाएंगे और आप उसको आधे घंटे में भी कर लेंगे। बहुत से ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो उसी क्वेश्चन को 10 मिनट में भी कर सकता है। तो ये जो लॉजिकल स्किल्स है ना, ये इंप्रूव भी तब होता है जब आप हद से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हो। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे जाइए, वहाँ पे अपना वो बनाइए, आईडी बनाइए, अकाउंट बनाइए, फिर वहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 0 लेवल्स हैं,
फिर उसके बाद जब आपको प्रॉब्लम आएगी, अपने दोस्त को बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, उसका स्टैक ओवरफ्लो है, वहाँ पे यूज करिए। आपको जो भी एरर आएंगे ना, आप मतलब सिंटेक्स का एरर अगर आएगा तो आपको वो गूगल पे मिल जाएगा, बाकी लॉजिक आपको खुद लगाने। अपने दोस्त से हेल्प लीजिए, सीनियर से हेल्प लीजिए, जिनको भी कोडिंग में आप समझते हो कि ये बेस्ट है, उनसे हेल्प लीजिए। और ज़्यादा चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो इतना चीज़ करने के बाद धीरे धीरे आपका डेटा स्ट्रक्चर मजबूत होने लगेगा। और ये रामबाण ट्रिक है। तो किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो प्लेसमेंट के लिए एक आपको टिप दे दूँ, अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लेसमेंट के लिए, अगर आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में हो, एक बात मेरी मानो, एप्टीट्यूड सीखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो एप्टीट्यूड इज़ वेरी मैंडेटरी। आज के टाइम में पता नहीं क्यों कंपनियां ऐसे करती है, पर लॉजिकल स्किल चेक करती है, तो डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड राउंड भी होता है। तो अभी से ही एप्टीट्यूड सीखना स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है आपके सीनियर आपको बोला होगा कि एप्टीट्यूड बहुत मैंडेटरी है, तो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू एज मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि एप्टीट्यूड बहुत मैंडेटरी है। बाद में ये आपको बोझ बन सकता है, तो उससे अच्छा बोझ ना बने, पहले ही आप एप्टीट्यूड सीखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे अच्छा दोनों चीज़ हो जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एप्टीट्यूड बोथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।